हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रॉम सीएलएन एनर्जी लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना सा जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 23 जनवरी ओपन हुआ था और 27 जनवरी क्लोज किया जा रहा है मंडे को। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 235 टू 250 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 600 शेयर्स की लॉट साइज 72.3 करोड़ का इशू साइज फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। 28,92,000 शेयर्स का बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। आर्यमन कैपिटल मार्केट्स इसके मार्केट मेकर है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 18.9%, एचएनआई 14.19%, रिटेल 33.1% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 20.5 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 28 जनवरी का। रिफंड रिलीज किया जाएगा 29 जनवरी को और शेयर्स डिमैट अकाउंट भी क्रेडिट किया जाएगा 29 जनवरी का। 30 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल 1 लॉट ओनली अप्लाई कर सकते हैं, 600 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। प्रोमोटर रहेगा सीएलएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और राजीव सेठ। प्री इशू होल्डिंग्स है 99.99% का, पोस्ट इशू 72.54% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में गाइस क्यूआईबी से 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। जितना ऑफर था उतना ही सब्सक्राइब है। 5,47,200 शेयर्स का 13.6 करोड़ का सब्सक्राइबर 2 एप्लीकेशन ओनली सबमिट किया गया है। एचएनआई से 2.43 टाइम सब्सक्राइब 4,10,400 शेयर्स का ऑफर था। 9,97,800 शेयर्स का बीड हुआ है। 24.9 करोड़ का 154 एप्लीकेशन सबमिट किया है। रिटेल से 1.96 टाइम का सब्सक्राइबर 9,57,600 शेयर्स का ऑफर था। 18,80,400 शेयर्स का बीड हुआ है। 47 करोड़ का 138 एप्लीकेशन सबमिट किया है। क्यूआईबी से फुली सब्सक्राइब है। एचएनआई रिटेल से ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 1.79 टाइम का सब्सक्राइबर 34,25,400 शेयर्स का बीड हुआ है। 85.6 करोड़ का 3,846 एप्लीकेशन सबमिट किया गया है। गाइस, यहाँ पे लगभग ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है डे 1 में। अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है। इसका जीएमपी 0 रुपीज का है, इसलिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। 2019 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि लिथियम आयन बैटरीज और मोटर्स का कस्टमाइज करके इसको मैन्युफैक्चर करती है। कस्टमाइज जो है सब मैन्युफैक्चर करती है। और पावर ट्रेन कंपोनेंट्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिसमें इंक्लूड कंट्रोलर्स, थ्रॉटल्स, डीसी डीसी कन्वर्टर्स, डिस्प्लेज, डिफरेंशियल्स, इन सभी के लिए पावर ट्रेन कंपोनेंट्स में भी डील करती है। कंपनी B2B सॉल्यूशंस ऑफर करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्टेशनरी एप्लीकेशंस के लिए, जैसे सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और टेलीकम्युनिकेशंस के लिए जैसी। और कंपनी जो है रेंज ऑफ कंपोनेंट्स का जो है सो व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो है मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें इंक्लूड है मोटर्स, कंट्रोलर्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स, बॉटल थ्रॉटल बॉडीज, डीसी डीसी कन्वर्टर्स। कंपनी लिथियम आयन बैटरी पैक्स, मोटर्स, पावर ट्रेनिंग कंपोनेंट्स सीएलएन एनर्जी ब्रांड के अंडर सेल करता है। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक है नोएडा में, दूसरा है पुणे महाराष्ट्र में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है आईएसओ सर्टिफाइड किया गया क्यूएमएस के साथ। ईएमएस और ओएचएसएएस सर्टिफिकेशन मिला है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 155 परमानेंट एम्प्लॉइज 286 एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करें, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है पुणे और नोएडा दोनों में। वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड टीम ऑफ प्रोफेशनल्स है। लॉन्ग टर्म रिलेशन है कस्टमर्स के साथ। इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। क्रिटिकल बिजनेस सॉल्यूशंस का प्रोवाइड कर रही है। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है फिनेंशियल परफॉर्मेंस का। फिनेंशियल की बात करें 22 में एसेट्स था 62 करोड़ का, अभी है 119.7 करोड़ का। नेटवर्थ 2.8 करोड़ का, अभी है 18 करोड़ का। रिजर्व्स था 1.7 करोड़ का, अभी है 10.3 करोड़ का। डेट गाइस फर्स्ट हाफ 25 में हुआ है, जब इससे पहले कोई भी डेट नहीं था। 6.7 करोड़ का डेट है, लोन है। और रेवेन्यू 121.7 करोड़ का 22 में, 3.6 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 128.8 करोड़ का रेवेन्यू, 0.73 लाख का प्रॉफिट। 24 में 132.8 करोड़ का रेवेन्यू, 9.7 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ 25 में 75.8 करोड़ का रेवेन्यू, 4.6 करोड़ का प्रॉफिट है। टॉप लाइन में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला। रेवेन्यू जो है लगातार इंक्रीज करा, बट बॉटम लाइन जो है इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि 23 में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई, 24 में वापस से इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ROE 115% का, ROC 91.5% का, RONW 73.19%, अब PAT मार्जिन 7.38, प्राइस टू PE रेशियो 19.57 टाइम्स का है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स जो है करेंटली इन्वॉल्व है लीगल ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में। एडवर्स जजमेंट के कारण बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है।
मेजर पोर्शन जो है रेवेन्यू ड्राइव करता है बैटरी सेल, मोटर कंट्रोलर्स और बैटरी के साथ जो लार्जेस्ट मतलब कि कंट्रोलर्स के सेल से, और बैटरी जो है इसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। जो कि अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो गाइस इसमें परसेंटेज में अगर बात करूंगा 22, 23, 24 और फर्स्ट हाफ 25 से कंपेयर करके, जो कि इस बार है 22.6%, 48.4%, 90.1% का, 82.3% का कंट्रीब्यूशन था। और नंबर्स जो है फुल फिनेंशियल ईयर्स के लिए नंबर्स जो है इंडिकेट कर रहा है ओवर द ईयर्स, और बैटरीज पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, जो कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। क्योंकि अगर इसके डिमांड में डिक्लाइन आता है, इन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में डिक्लाइन आता है, तो इसके वजह से बिजनेस ऑपरेशंस और फिनेंसेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। 1 जून 2020 के अकॉर्डिंग गाइस इसमें इस टाइम जो है कंपनी जो एक बिग फायर एक्सपीरियंस किया था मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर और रजिस्टर्ड ऑफिस पर, जो कि बहुत बड़ी लॉसेस का कारण बना था। और इसलिए गाइस कोई गारंटी नहीं है कि सिमिलर इंसिडेंट आगे फ्यूचर में होगी या फिर नहीं, इसलिए गाइस बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। कंपनी जो रिलाई कर रहा है, हेवीली रिलाई कर रहा है लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स पर रेवेन्यू के लिए। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें तो इसमें कंट्रीब्यूशन था 43.9%, 52.7%, 73.5%, 71.4% का कंट्रीब्यूशन था। और नंबर ऑफ जो है फुल फिनेंशियल ईयर्स के लिए जो नंबर्स है ये इंडिकेट कर रहा है कि ओवर द ईयर्स जो है डिपेंडेंसी जो है बैटरीज पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, जो कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, जिसके कारण कस्टमर्स में से कोई भी अगर लॉस होता है या फिर बिजनेस में डिक्लाइन आता है तो ऑपरेशन फिनेंसेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। मेजॉरिटी रेवेन्यू भी जो है सो दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा इन 4 स्टेट से कर रही है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे है 79.9%, 75.6%, 77.4%, 79.5% का कंट्रीब्यूशन था। एडवर्स डेवलपमेंट अगर आता है इस बिजनेस इन्वायरमेंट में किसी भी इस रीजन से का, तो इसकी वजह से ऑपरेशंस जो है और रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटीज इसको निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग टोटल आउटस्टैंडिंग डेट था 6.78 करोड़ का। अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो फाइनेंशियल पोजीशन को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। वहीं अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो मशीनरी इक्विपमेंट का परचेज करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आई है। मेनली कंपनी जो है ना पावर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो कि B2B मार्केट मॉडल पर सेल करता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। इसके अलावा पावर ट्रेन कंपोनेंट्स 2, 3, 4 इन तीनों व्हीलर EVS इंडस्ट्रीज के लिए जो है सो प्रोवाइड करता है मार्केट्स के लिए, जो कि खुद का ब्रांड है CLN एनर्जी के ब्रांड के अंडर। और डिक्लाइन देखने को मिला 23 में बॉटम लाइन डिक्लाइन किया है, और इसका रीजन भी है गाइस कि एक्सेप्शन प्रोविजन जो लगाया गया था फायर इंसिडेंट के अकाउंट पर, और इसी कारण से कंपनी को प्रॉफिट में डाउन हुआ। सुपर अर्निंग हुआ 24 से, जो कि एक डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है। अर्निंग के अकॉर्डिंग फुली प्राइस रखा है, तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंसीडर कर सकते हैं। रिस्की आईपीओ है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ही अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।